हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद ईज। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी ये सीरीज़ चल रही है, बेसिकली एचटेट ओरिएंटेड है, लेकिन ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। कोई भी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो होती है हमारी। लेकिन फ़िलहाल नेक्स्ट मंथ, जैसे हम जानते हैं, अप्रैल में हमारा एचटेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो हम फ़िलहाल जो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको लेके इस सीरीज़ में चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम इसको याद करते हैं इन टॉपिक्स को विद ट्रिक्स, ताकि हमें ये याद रहे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें याद नहीं होते और हम इन्हें जल्दी भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और दो दो तीन नंबर के इसमें से किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस साइड हमारे सबसे पहले लिखे हैं पार्ट, ये कौन से पार्ट में है, फिर आर्टिकल है, फिर यहाँ हमारी इधर ट्रिक लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या आता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये कौन कौन सा आर्टिकल कवर करता है, 1 से 4। नेक्स्ट है सिटीजनशिप, जो हमारा आर्टिकल कवर करता है 5 से 11। अगला हमारा पार्ट 3, जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो 12 से 35 आर्टिकल हमारे कवर करता है। आर्टिकल 4 हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कवर करता है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। फिर है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आर्टिकल 51 के अंदर आते हैं। फिर है दी यूनियन, जो हमारा आर्टिकल 52 से 51 को कवर करते हैं। फिर है द स्टेट्स, जो हमारे आर्टिकल 152 से 137 को कवर करते हैं। फिर आगे हमारा पार्ट नंबर आता है 7, जो करता है हमारे द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्स को कवर, जो आर्टिकल 38 के अंदर आता है, जो हमने अब रिपील कर दिया 238। रिपील का मतलब होता है हटा देना। फिर उससे आगे हमारा दी यूनियन एंड टेरिटरीज, जो आर्टिकल 239 से 242 तक हमारा कवर करते हैं। तो हम पार्ट 1 से लेके देखते हैं पार्ट 8 तक कैसे हम याद करेंगे। तो हमारा ट्रिक है यू, ये आपने और भी देखी हुई है, ये मेरी ट्रिक नहीं है, बेसिकली सब यूज़ करते हैं इसको। तो हम इसी से याद करते हैं, यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम US टू UP। यूपी है नीचे, पी से पंचायत वाला आ जाएगा हमारा आर्टिकल वो पार्ट 9 में। तो हमें याद रखना यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कवर करता है आर्टिकल 1 to 4। उसके बाद आ जाता है कैन के सी से हमारे पता है सिटीजन, जो हमारे कवर करता है आर्टिकल 5 to 11। उसके बाद हमारा फ्लाई से है एफ से फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 कवर करता है। डी से डायरेक्ट, फंडामेंटल राइट्स के बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 37 तक कवर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारा आर्टिकल 50 पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के अंदर आता है। एफ फ्रॉम, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़, फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर आता है हमारा US, यू से द यूनियन, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 52 to 151। फिर उसके बाद एस है जो हमारा, ये हमारा बताता है द स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स गवर्नमेंट के बारे में, जो हमारा आर्टिकल कवर करते हैं आर्टिकल 152 to 137। अब इन दोनों के अंदर भी कुछ और पार्ट्स हैं यूनियन और स्टेट के अंदर, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि 2 से क्या पढ़ता है। 2 से पढ़ता है हमारा द स्टेट्स, मतलब 2 बेसिकली आप लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, पर यह है कि जो हमारा शेड्यूल रिपील हो चुका आर्टिकल 238 उसके लिए यूज़ होता है। फिर आर्टिकल 8 यू, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के लिए हम यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं यू 2 बार आ रहा है, एक स्टार्टिंग में, एक पार्ट 8 में। जो पार्ट 1 है उसमें तो हमारा यू यूज़ हो रहा फॉर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज।
पार्ट 8 में यूज़ हो रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वो सॉरी यूनियन इट्स टेरिटरीज नहीं, यूनियन टेरिटरीज के लिए, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए। तो हमारी ट्रिक क्या है, यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूएस टू यूपी। यू कैन फ्लाई, आप मेरे साथ रिपीट करें, यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस टू यूपी। यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सी कैन के सी से हमारा सिटीजनशिप, फ्लाई कैप से फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट के डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फ्रॉम से हमारा पड़ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर यू से आता हमारा यूनियन, एस से हमारा स्टेट्स, टू से हमारे यहाँ याद क्या था भाई, जो चीज़ इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन जो टू रिपील हो रहा है उसके लिए। फिर है हमारा यू, वापस से यूपी का यू, जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को शो करता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ये कौन कौन सा आर्टिकल्स को कवर करती है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी आगे फर्दर डिवाइड है, एग्जीक्यूटिव के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर, यूनियन जुडिशरी के अंदर और कैग के अंदर, कॉम्पिटोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम इसको याद करते हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी, ये भी ऐसे याद नहीं रहता। तो हम देखते हैं इसके लिए क्या ट्रिक है। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, एक ईपी नाम का लड़का है, वो क्या करता है, ईपी बताता हमें किसके बारे में, ईपी टेल्स अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ईपी नाम का लड़का है, वो हमें पावर बता रहा है किसकी, प्रेसिडेंट की। कहाँ बता रहा है उसकी पावर, एट जुडिशरी, जुडिशरी एंड ऑन कैग, एंड ऑन कैग। जी बन गया, 1 मिनट इसको हम दोबारा करते हैं, कैग। ईपी, ईपी के ई से बन जाएगा एग्जीक्यूटिव, पी से पार्लियामेंट, टेल्स अबाउट से कुछ नहीं होगा, फिर पावर से हमारा पड़ जाएगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ एट कहाँ पे, एट जुडिशरी, जुडिशरी से जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी एंड ऑन कैग, कैग और जो जुडिशरी पे प्रेसिडेंट की पावर है उनके बारे में हमें कौन बताता है, ईपी बताता है कि हमारी ट्रिक है। तो प्लीज़ रिपीट करिए पर मेरे साथ, ईपी टेल्स अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट एट जुडिशरी एंड ऑन कैग। भाई जो ईपी है वो हमें पावर्स के बारे में बताता है, किसकी, प्रेसिडेंट की, किस पर, जुडिशरी पर और कैग पर। तो हम देखते हैं आर्टिकल 52 से 78 डील्स विद द आर्टिकल डील्स विद द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 79 से 122 विद द पार्लियामेंट, आर्टिकल 123 123 से याद रखेंगे भाई, ये तो पावर ऑफ हमें किसके बारे में बता रहा है, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बता रहा है, एट लेजिस्लेटिव। फिर जुडिशरी के लिए हमारे पास आ जाएंगे हमारे कौन से भाई, जुडिशरी में हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमें किस आर्टिकल, किन आर्टिकल्स में बताया गया, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं, जुडिशरी की जो पावर्स हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें बताया गया है 1 to 4, 4 लास्ट में, तो फिर 147, 4 जो थर्ड पे था वो सेकंड पे आ गया, और इन तीनों का सम 7 है, 4 5 6 7, 1 to 4 का सम 7 है, तो इसलिए 147, 2 हटा देंगे 4 ले आएंगे 147। आई होप आपको ये याद हो जाएंगे इस तरीके से। कैग का आर्टिकल हमारा 148 होता है, और हमें खाली 148 में नहीं बल्कि 148 से लेके 151 तक कैग के बारे में हमें डिटेल में बताया गया। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे विच आर्टिकल डील्स विद द, या फिर विच आर्टिकल टेल्स अबाउट कैग, तो आर्टिकल 1
148 टेल्स अबाउट अ स्कैग, है ना। आई होप सबको याद हो गए होंगे कि ईपी टेल्स अबाउट अस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एट यूनियन जुडिशरी एंड ऑन कैग। आर्टिकल जो 148 है वो हमारा कैग के साथ डील करता है। आर्टिकल 123 हमारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ डील करता है। भाई कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं, वो है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। और इसको कैसे याद करेंगे, 1 to 4, 1 लिख लिया, 2 को हटा के 4 लिख देंगे, तीनों को सम 7 है इसलिए 147। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम अपने स्टेट का देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी आर्टिकल्स हैं। ये रहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल्स। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जर्नल आर्टिकल्स का वर्ड, द एग्जीक्यूटिव, द स्टेट लेजिस्लेटिव, और पेन हमने ये लिया ही नहीं, तो द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आपने देखा होगा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किसी का कैग था और इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इसे हम याद करेंगे भाई, एक जर्नल होता है, आपको पता है ना आर्मी में जनरल होते हैं, तो एक जनरल होता है वो क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। क्या करता है मतलब वो व्यायाम वाली नहीं, मतलब कुछ चीज़ जो हम किसी पावर एक्सरसाइज करते हैं वो जनरल एक्सरसाइज स्टेट पावर। ये वो क्या कर रहा है, जो जनरल था पहले अब वो उसके पास स्टेट पावर्स को यूज़ कर रहा है। यहाँ एक्सरसाइज का मतलब यूज़ करना आ गया। द जनरल एक्सरसाइज स्टेट पावर ऑफ गवर्नर, किसकी, गवर्नर की। जनरल किसकी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, गवर्नर की। कहाँ पे, एट हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जनरल क्या करना है, जनरल एग्जीक्यूट स्टेट पावर ऑन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर एट हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो हमारा आर्टिकल है स्टेट गवर्नमेंट को कवर करते हैं 152 से लेकर 237 तक। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आर्टिकल्स आते हैं। वो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई स्टेट गवर्नमेंट है जो, उसके जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में, तो हम बताएंगे 153 से 167। पूछेंगे जो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जो कानून बनाती हैं वो कौन से में, 168 से 212 में। जो लेजिस्लेटिव गवर्नर के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 213 में। हाई कोर्ट्स के बारे में 214 से लेकर 232 में। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने याद किया था सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो किस में आती है, 124 में है ना, आर्टिकल 124 में। अब इसको उल्टा कर दो, 124 का 2 इधर कर दो, 1 आगे आगे पीछे कर दो, 214 में हाई कोर्ट आ गया, है ना। क्या था वो, 124 ही तो था सुप्रीम कोर्ट के लिए। हमने इसका 2 आगे लिया है, 1 बिटवीन में लिया है, तो इसका बन गया 1214 से लेकर 232 तक। अगला है हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगे हमारे 233 से 237 तक। तो याद करें एक बार हम अपने ट्रिक दोबारा कि जर्नल एक्सरसाइज स्टेट पावर ऑफ गवर्नर एट हाई कोर्ट एंड एट सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जनरल से बढ़ जाएगा, जर्निकल आर्टिकल्स का वर्ड मत लिखना चाहे, जनरल जो वो है इसमें वो आ जाएगी बात, स्टेट गवर्नमेंट के जनरल बातें होती हैं जो इसमें आ जाएंगी। एक्सरसाइज से हमारा एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, स्टेट से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, पावर ऑफ गवर्नर से हमारा पावर ऑफ गवर्नर एट लेजिस्लेटिव आ जाएगा, फिर HC से हाई कोर्ट, SC से सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरा भी लिख सकते हैं इसको। एक बार हम अपनी ट्रिक दोबारा से रिवाइज करते, क्या ट्रिक थी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक। यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम US टू यू। ये हमारी 8 तक थी, P लगा देंगे, ये हमारी 9 तक आता है, पार्ट 9 तक आ जाएगी। चलिए अब हम अपना आगे देखते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 आ गया हमारा।
पार्ट 9 में हमारे क्या कवर हो रहे हैं, दी पंचायत, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 9A, द म्यूनिसिपालिटीज़। उसके बाद हमारा पार्ट 9B, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो हैं या हमारे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के अंदर इंक्लूड हुए थे 1992 में, द पंचायत एंड द म्यूनिसिपल बॉडीज। आगे हमारा द शेड्यूल एंड इट्स एरियाज, पार्ट 10, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 9, पार्ट 11, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्टैक्ट। अच्छा 10, 11, 12 आ गए है ना। 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट एंड सूट्स। और 12 पे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसको याद करने के लिए यूपी का पी आ गया। You can fly direct from US to UP to meet श्याम एंड राम, श्याम और राम से मिलने के लिए। फ्रूट्स, उसके बाद ये यहाँ से अलग करते हैं हम। यहाँ तक एक ट्रिक होगी, यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूपी टू यूएस, फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट श्याम एंड राम। फिर हमारे यहाँ से 11 तक होगी हमारा आर्टिकल 11 तक ये। फिर हम यहाँ से अलग करते हैं अपना कि फ्रूट टेस्ट, आगे हम कहेंगे फ्रूट टेस्ट सॉर, है ना, फ्रूट टेस्ट सॉर। तो इसकी ट्रिक आगे याद करते हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 9 तक आगे थे यूपी तक। मीट राम एंड श्याम, मीट से हमारा पड़ जाएगा म्यूनिसिपल पार्टीज, पीट से पंचायत, श्याम से सोसाइटीज़, एंड से हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, राम से रिलेशन, राम से रिलेशन, फ्रूट से हमारा फाइनेंस और टेस्ट से हमारा ट्रेड। जो फाइनेंस है इसके भी बीच में हमारे 3 आर्टिकल आते हैं कि पहले पैसे लो, फाइनेंस करो, फाइनेंस करो किसी को। फाइनेंस कैसे करेंगे, जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम किसी से उधार लेंगे, बोरो करेंगे। और तीसरा हमारा आ जाता है प्रॉपर्टी, कि हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। फिर कि हमें पहले फाइनेंस होना चाहिए हमारे पास फाइनेंस होएगा जब भी हमें कोई उधारी देगा, है ना, और उधारी देगा जब भी हम प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। तो जो फाइनेंस का आर्टिकल है ये 364 से 300A तक बटा हुआ है। तो जो प्रॉपर्टी है वो हमारा 300A के अंदर आता है। जैसे आपको पता है ये हमारा पहले एक फंडामेंटल राइट था, फिर इसको रिपील कर दिया गया, तो 300A में हमारा प्रॉपर्टी आता है। फाइनेंस है जो हमारा 264 से 291 तक आता है। 291 से 300 तक हमारा बोरोइंग आ जाता है। बोरोइंग हमारा आ जाता है 292 से 300 तक। फिर आता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आर्टिकल हमारा 301 से लेकर 307 तक कवर करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे जो अगले आर्टिकल हैं पार्ट है, पार्ट नंबर 14 हमारा डील करता है 300A से लेके 308 से लेके 323 तक। आर्टिकल 15 हम एक मिनट, पार्ट हमारा 14A है वो ट्रिब्यूनल्स के साथ डील करता है। आर्टिकल 323A एंड 323B। उसके बाद है हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा आर्टिकल 324 से 329A तक कवर करता है। फिर आ जाता है हमारा पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो हमारा 330 से 334 तक कवर करता है। अगला हमारा आ जाता है पार्ट नंबर 17, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस को कवर करता है 343 से 351 तक। एमरजेंसी प्रोविजंस हमारा आ जाते हैं 332 से लेकर 360 तक। तो हमारी ट्रिक क्या है, हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
फ्रूट टेस्ट पढ़ा था हमने, फ्रूट टेस्ट, है ना, स्वीट। अब आगे हमारा स्वीट कैसे टेस्ट करते हैं, स्वीट। फ्रूट से फाइनेंस, टेस्ट से हमारा क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स। स्वीट से हमारा आ जाएगा सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। और जो सर्विस वाला है इसमें जो आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 308 टू 314 ये सर्विसेज से करता है। और जो हमारी यूपीएससी होती है उसके लिए आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक हमारा कवर करता है क्या, यूपीएससी। आपसे पूछा जा सकता है भाई यूपीएससी कौन सा आर्टिकल के बिटवीन आती है, तो 315 तो 323 के अंदर आती है। और जो हमारी सर्विसेज हैं वो हमारी आती हैं 300, अदर सर्विसेज 308 से लेकर 314 तक। आगे याद करते हैं हम, फ्रूट टेस्ट स्वीट, टू ईट कैसे है, वो स्वीट है किसमें, खाने में, टू ईट। फिर क्या करते हैं, सो ऑन, ईट, आगे है हमारी ट्रिक, सो ऑन ईट। सो से हमारा आ जाएगा, टू से हमारा ट्रिब्यूनल्स आ जाएगा, ईट से हमारा इलेक्शन। फिर हम याद करेंगे सो ऑन, सो ऑन, सो से स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, ऑन से हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फिर हमारा ईट आ जाएगा वापस, जो हमारा पार्ट नंबर 18 शो करता है। पार्ट नंबर 18 में हमारे इमरजेंसी पावर्स आ जाते हैं 332 से लेकर 360 तक। हमें कितनी इमरजेंसी बताई गई है, 3। देयर आर 3 इमरजेंसीज जो आर्टिकल 352, 354 और 360 के अंदर कवर होती हैं। आई होप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। अब है हमारा पार्ट 20। पार्ट 20 में क्या आता है हमारे, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 कवर के अंदर आता है कि भाई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर होगी, 368 के अंदर। फिर पार्ट 21 हमें शो करता है टेम्प्रेरी ट्रांजिशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस, जो हमें 369 से लेकर 392 तक कवर करते हैं। फिर आ जाता है हमारा पार्ट 22, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील। तो ये आर्टिकल 393 से 395 तक हमारे होते हैं और ये हमारा आर्टिकल पूरे हो जाते हैं। इसकी है ट्रिक एज टेस्टी स्नैक। तो हमारी आगे की ट्रिक क्या थी, फ्रूट टेस्ट, सॉर, स्वीट, टू ईट, खाने पे जो फ्रूट्स थे वो कैसे हैं, स्वीट है, सो ऑन, इसके बाद है सो ऑन के बाद सो ऑन हम ऊपर लिख देते हैं वापस, सो ऑन ईट, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ये हमारी पार्ट नंबर 10 से लेके हमारे पार्ट नंबर 22 तक की ट्रिक है। सॉरी 10 से नहीं, पार्ट 12 से, क्योंकि 10 के बाद पंचायत, उसके बाद टू मीट, रामेन, श्याम आता है, उसके बाद हमारा फ्रूट शुरू होता है आर्टिकल 12। फ्रूट से फाइनेंस पढ़ता है, टेस्ट के टी से ट्रेड एंड कॉमर्स, स्वीट से सर्विसेज, टू से हमारा ट्रिब्यूनल्स, ईट से हमारा इमरजेंसी, सो से हमारा पड़ता है सो से सॉरी ईट से इमरजेंसी नहीं, ईट से हमारा पड़ता है इलेक्शंस, सो से स्पेशल, ऑन से हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, ईट से हमारा पड़ता है इमरजेंसी, एम से मिसलेनियस, एस से हमारा अमेंडमेंट, टेस्ट से हमारा टेम्प्रेरी ट्रांजिशंस,
और हमारा स्नैक से पड़ता है शॉर्ट टाइटल्स एंड कमेंसमेंट्स। तो हम देखते हैं जो हमारा जैसे कि अब आपको पता है मेन आर्टिकल आप याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं इलेक्शन का याद करा, इलेक्शन हमारा कौन सा आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, 324 से 329A तक। अब हम याद कर सकते, इससे पहले ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल में क्या था, 323A एंड बी। ट्रिब्यूनल हमारा जो पार्ट 14A के अंदर आता है, जो हमारा 323A और बी को कवर करता है। तो उससे पहले हमारा था सर्विसेज। सर्विसेज भी हम याद रख सकते हैं भाई, हमने याद करा था 308 से लेकर 330, 308 से लेकर 323 तक, 23 तक, जिसमें हमारे यूपीएससी की आती हैं 315 से लेकर 323 आर्टिकल के अंदर। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ऐसे हम मतलब एक दो हम मेन याद करके आगे पीछे की उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कौन सा आर्टिकल्स था। अब हम पार्ट तो हमारे स्ट्रिक से याद हो जाएंगे कि भाई कौन कौन से पार्ट हैं। चलिए मैं आपको एक ब्लैंक शीट पे लेकर चलती हूँ, वहाँ हम दोबारा से सारे ट्रिक लिखते हैं और सब कुछ रिवाइज करते हैं और आर्टिकल्स का अंदाज़ा लगाना सीखते हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल्स याद करना आसान तो है नहीं। तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल कौन से में आ सकता है। सबसे पहले हम अपनी ट्रिक लिखते हैं। हमारी ट्रिक क्या थी, यू कैन फ्लाई, है ना। कहाँ से फ्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, डायरेक्ट यू कैन फ्लाई, डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट यू कैन फ्लाई, डायरेक्ट फ्रॉम यूएस टू यूपी, है ना। यही ट्रिक थी। अभी हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और आगे की ट्रिक लिखते हैं। वो वहाँ क्यों जाते हैं, टू मीट, किससे मिलने जाते हैं, टू मीट राम, श्याम एंड राम। यहाँ तक हमारे कौन से 11 पार्ट पूरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इससे आगे थी नई ट्रिक, टू मीट श्याम एंड राम। और कितने पार्ट पूरे हो गए हमारे, 1 to 11। अब आगे हमारी नई ट्रिक थी फ्रूट, फ्रूट की ट्रिक थी। फ्रूट कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, फ्रूट टेस्ट स्वीट, फ्रूट टेस्ट स्वीट। आगे की हमारी ट्रिक क्या होती है, एक मिनट ये लाइन दोबारा खींचते हैं। फ्रूट टेस्ट स्वीट, सो ऑन ईट, सॉरी टू ईट आएगा इसमें पहले, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, टू ईट सो ऑन, सो ऑन ईट। तो आगे से हम क्या करेंगे, ईट करेंगे, सो ऑन ईट मैगी ऑन मैगी एज, सो ऑन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, एज ये एज आएगा, एज टेस्टी स्नैक। चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हम देख लेंगे। तो ये हमारी ट्रिक होगी, यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट श्याम एंड राम। ये हमारे पार्ट 11 तक होगी। फिर हमारी फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन ईट मैगी ऑन एज टेस्टी स्नैक। कि भाई जो फ्रूट है वो स्वीट है खाने में,
तो आगे से हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, मैगी खाएंगे। कैसे खाएंगे उसको, हम स्पेशल स्नैक के तौर पर, मतलब स्पेशल ओकेजन्स पर। तो हमारा यू से आता है यूनियन एंड टेरिटरीज, जो हमारा कवर करता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ये हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फिर कैन है जो हमारा, वो आर्टिकल कैन से मतलब सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। फ्लाई, फ्लाई से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक कवर करता है। फिर डायरेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा आर्टिकल 36 से लेके हमारा आर्टिकल 51 तक कवर करता है। फिर आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो पार्ट 4A के अंदर आता है और उसमें आर्टिकल 51A कवर होता है। फिर यू से आता है हमारा यूनियन लेजिस्लेटिव, यूनियन के बारे में। तो यूएस में यू हमारे यूनियन के लिए, एस हमारा स्टेट के लिए। तो ये आर्टिकल हमारा 52 से लेके 151 तक कवर करता है। फिर जो हमारा स्टेट है वो हमारा आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक कवर करता है। फिर हमारा आता है टू मैंने बताया था वहाँ यूज़ होगा जहाँ हमारा आर्टिकल रिपील हो रहा है। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 238 हमारा क्या हो रहा है, रिपील हो रहा है। यू और पी, यू से हमारा आ जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पी से पंचायत। तो हम देखते हैं जो हमारी यूनियन है, हम इसको कल सीधा करके लिखते हैं थोड़ा सा। जो हमारा आर्टिकल रिपील होता है वो होता है 238, है ना। यू के लिए हमारा आ जाएगा 239 से लेके आर्टिकल 242 तक। फिर हमारा आता है पी से पंचायत, जो हमारा आर्टिकल 243 ओ से लेकर हमारा आर्टिकल कवर करता है 243 जी तक। जी तक नहीं बल्कि हम कहेंगे ZT तक। तो पंचायत से हमारे आर्टिकल आ जाते हैं 243 से 243 ओ तक। पेन भी नहीं चल रहा, चल जाओ 243 ओ तक। लेकिन हम इसे ZT तक भी कह सकते हैं क्योंकि पंचायत का ओ तक होता है। उसके बाद जो हमारा होता है इसमें पार्ट ए आता है म्यूनिसिपल पार्टीज का, जो हमारे करता आर्टिकल कवर 243 से लेके 243 पी से लेके ZZ तक। उसके बाद हमारा आता है म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो हमारा आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक कवर करता है। उसके बाद हमारा आर्टिकल आता है, पार्ट आता है बी, ZT तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। अच्छा मैंने आगे लिखा हुआ है। तो पी से पंचायत जो हमारा 243 वो तक आता है। उसके बाद मीट से म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव, जो हमारा आर्टिकल 243 243 कहाँ तक कवर करता है, ZZ तक। उसके बाद हमारा शाम से हमारा पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो हमारा आर्टिकल 243 ZZ से लेकर ZT तक कवर करता है। फिर हमारा एंड से आ जाता है शेड्यूल एंड ट्राइब एरियाज, जो हमारा आर्टिकल 244, जो हमारा आर्टिकल 244 को कवर करता है 244A तक, 244A तक, 244 से 244A तक। उसके बाद हमारा राम से आता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, जो हमारा आर्टिकल 245 से लेकर 256 तक कवर करता है, 245 से 256 तक। फिर आ जाता है हमारा फ्रूट में हमारा क्या आता है, फाइनेंस हमारा आर्टिकल कहाँ से कवर करता है, 257 से आर्टिकल नंबर ये 63 तक कवर करता है, 263 तक। तो ये 264 से हमारा कवर करेगा
आई नो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हौच पौच हो रही है, तो प्लीज़ आपको सुन तो रहा होगा, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना। 263 से लेकर आर्टिकल हमारा आ जाता है टू कैरी आर्टिकल हमारा आ जाता है 300A तक। फिर हम आता है स्वीट से हमारा पड़ता है क्या, सॉरी टू स्वीट पे आ गई मैं, टी से टेस्ट है ट्रिब्यूनल्स आता है हमारा, फ्रूट हो गया फाइनेंस का। उसके बाद जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं वो आर्टिकल हमारे टी से ट्रिब्यूनल ट्रेड्स, जो हमारा आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक कवर करते हैं। स्वीट से हमारा आ जाता है सर्विसेज, जो हमारा आर्टिकल किसको कवर करेंगे, 308 से लेके 323 तक। यहाँ जगह नहीं लिखने की, तो ध्यान रख लेना 323 तक। फिर हमारा 2 आ जाता है, 2 से सर्विसेज के बाद आती है ट्रिब्यूनल्स, जो हमारा आर्टिकल किसको कवर करता है, 2 बाद में बार बार याद आ रहा 323A एंड 323B, 323A से 323B को कवर करता है। उसके बाद हमारे ईट के ई से आ जाता है इलेक्शंस, जो हमारे कौन कौन सा आर्टिकल को कवर करेंगे, 324 टू 329 तक। 5 आर्टिकल्स होते हैं हमारे खाली, 24 से 29 तक। सो से हमारा आ जाता है, क्या था हमारा सो से, स्पेशल प्रोविजंस, जो हमारा 330 से लेकर 342A तक कवर होते हैं। मैं आपको बोल देती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखने की ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप लिख लेना। उसके बाद स्पेशल्स के बाद हमारा आ जाता है, क्या आता है, ऑन होता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो हमारा आर्टिकल 243 से लेकर 351 तक कवर करता है। उसके बाद हमारा आता है ईट से हमारा पड़ता है एमरजेंसी प्रोविजन, जो हमारा आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक कवर होता है, 352 से लेकर 360 तक। मैगी से हमारा आ जाता है मिसलेनियस, जो हमारे कवर करते हैं आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो है अमेंडमेंट्स का, जो हमारा किससे पड़ता है, एज से 368, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। उसके बाद हमारे पार्ट क्या नाम है 21 में आ जाता है आर्टिकल 369 से लेकर 392, एंड लास्ट में आ जाता है 393 से लेकर 395 तक। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ट्रिक से याद करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई होप सबके बहुत आसानी से ये समझ आ रहे होंगी ट्रिक्स सारी की सारी। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज से हमारा कौन सा पार्ट डील करता है, पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 विद DPSPs। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के हम, तो हमारे मिनिमम 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्योंकि हम एक एक जो इसमें पॉइंट है उसको भी कवर करते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, आर्टिकल 1 है वो किसके लिए है बताइए, क्या DSPs के लिए, नहीं, ये कौन से पार्ट में आता है या फिर कौन सा आर्टिकल्स को कवर करता है, आपको पता है 51 तक कवर करता है DSPs, कहाँ से लेकर 36 से लेकर। फंडामेंटल राइट्स हमारा 12 से लेकर 35 तक। सिटीजनशिप हमारा 5 से लेकर 11 तक। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल डील करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से। अगला है हमारा क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। भाई फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा पार्ट है, हमने देखा पार्ट 1 में यू कैन फ्लाई है ना, यू से हमारा यूनियन, सी से हमारा सिटीजनशिप, फ्लाई से हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो हो गया पार्ट 3, हमारा आंसर हो गया पार्ट
बी ऑप्शन पार्ट 3। 4 में हम क्या देखते हैं, फ्लाई के बाद डायरेक्ट, डी से डीएसपीज, है ना। और फ्रॉम मतलब पार्ट 5 डायरेक्ट, फ्रॉम से हमारा फंडामेंटल और ड्यूटीज जो पार्ट 4 ए में आता है ना। उसके बाद आता है फ्रॉम यूएस, यू से यूनियन, तो पार्ट 4 में हमारा यूनियन के बारे में डिस्क्राइब करा गया। आगे हमारा क्वेश्चन 4, विच आर्टिकल ग्रांट्स द राइट टू इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का राइट कौन सा आर्टिकल में है ना, ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम इसे डीप जाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हमारा आर्टिकल 15। आगे हम देखते हैं, इनको आप कहेंगे तो मैं कि दूसरी वीडियो में फंडामेंटल सारे राइट्स हैं जो आपको समझा दूँगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगला है हमारा क्वेश्चन, द प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर फाउंड इन विच आर्टिकल। प्रेसिडेंट का इलेक्शन की आर्टिकल 54। ये भी थोड़ा सा बीच का क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। 52 हमें प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में बताता है, 54 हमारे को बताता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए, और 61 आर्टिकल हमारे को प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द DSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो हमारी DSP है वो कौन से पार्ट में आती है, डायरेक्ट। तो हमारा डायरेक्ट कैसा है, यू कैन फ्लाई डायरेक्ट, तो किसमें यू कैन फ्लाई डायरेक्ट, तो किस पारा 4 पे, तो पार्ट 4। पार्ट 5 में हमारा यूनियन के बारे में, पार्ट 6 में हमारा USS मतलब स्टेट्स के बारे में, टू मीट US टू UP, है ना। 2 से हमारा आ जाएगा रिपील वाला आर्टिकल, वो कौन सा था, 238, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम, द रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस पार्ट में, पार्ट 1 में, क्योंकि वहाँ पे हमने किसके बारे में बात करी है, यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, पार्ट 2 में आपको पता है यू कैन फ्लाई, तो सिटीजनशिप, 3rd में फंडामेंटल राइट, 4th में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगला हमारा क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो हमारे को बताना है कि जैसे कि हमने देखा था रिलेशनशिप, हम कौन सा आर्टिकल में बताते हैं, 245 में, 245 से लेकर हम बताते हैं 255 तक। अगला हम देखते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग सा सवाल था लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने डाला है इसमें। तो हम आगे देखते हैं अपना अगला सवाल। ये सारे आर्टिकल्स जो इसमें लिखे हैं सारे ही इसी के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हमें बताना है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो हमें बताना होगा यूनियन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 52 से लेकर हमारा 151। और हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई सबसे पहले क्या आता है, EP, है ना, ऐसा कर रहा है, EP tells us about the power of president of judiciary and can। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव आ गया, तो ये कौन से पार्ट में, 4 नहीं मतलब पार्ट बताना, तो ये हमारा पार्ट कौन सा आ गया, 5, क्योंकि यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम US टू UP, ये ट्रिक थी, US तो U से यूनियन, जो हमारा पार्ट 5 में आता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो जुडिशरी के बारे में हमें बताता है। मैंने आपको 2 आर्टिकल बताया था जो जुडिशरी के बारे में बताते, एक यूनियन लेवल पर और दूसरा स्टेट पे। यूनियन में बताया था मैंने 124 से लेकर 147 तक, और स्टेट का बताया था मैंने 214 से लेकर 232 था शायद, है ना, बीच में 3 था।
पता नहीं बीच में 3 था 4, एक्चुअली थोड़ी कंफ्यूजन है, वेट एक मिनट। 232 हमारा सही है। तो हमारा कौन सा आर्टिकल में कोई आर्टिकल दिख रहा है? हमें दिख रहा है 124, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, यूनियन में सुप्रीम कोर्ट के लिए था ये, और ये था हाई कोर्ट के लिए। चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स? यूनियन और स्टेट्स का रिलेशनशिप के लिए कौन सा पार्ट डील करता है? हमने देखा था रिलेशंस के लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा था? राम, है ना, टू मीट श्याम एंड राम, है ना। तो हमारा यहाँ पे टू मीट राम एंड श्याम खत्म हो गया था, तो आर्टिकल कौन से पे खत्म हो रहा था? हमारी ये वाली ट्रिक 11 पे, तो पार्ट 11 में हमारा ये आता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर्टिकल्स अलाउज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? मैंने आपको बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 368, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यूज़ होता है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हमने देखा, जो हमारा पंचायत है वो आर्टिकल किस में आता है? 9 में, है ना। पंचायत के बाद म्यूनिसिपल पार्ट ए में, उसके बाद पार्ट 9B में हमारा ये आ जाता है, उसके बाद हमारा आता है पार्ट 10 में। अच्छा, स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, ये हमारा पार्ट 1 है, आर्टिकल 1 हमारा ये तो था। विद द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज में आपको यूटी के बारे में बताने लगी हुई थी, यूनियन टेरिटरीज के बारे में कल, तो हमारा पार्ट 1 में आ जाएगा। अगला हम अपना सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न विद द ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन सा पार्ट है, हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा पार्ट है। हम अपनी ट्रिक पढ़ेंगे, राम एंड श्याम पे 11 पार्ट पे ख़त्म हो जाते हैं, पार्ट नंबर 12 से हमारे शुरू होते हैं। फ्रूट, टेस्ट, स्वीट, टू ईट, सो ऑन, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है अब इसमें? ऑन एंड सो ऑन। ऑन आ गया, ऑन अब गिन सकते हैं आप कौन से पार्ट में आ रहा है, कौन से पार्ट में आ रहा है हमारे? 17 में। कौन से में आ रहा है? 17 में। हमने क्या देखा था? ऑन पे आ रहा था ना हमारा, सो ऑन, ऑन पे आ रहा था हमारा, तो हमारा ऑन पे क्या आ रहा है? 17 पार्ट, पार्ट नंबर 17। आप ऐसे गिन सकते हैं ट्रिक के साथ, आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट में कौन से आर्टिकल्स हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल्स कवर सब्जेक्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको यूनियन को बताया था, यूनियन में नीचे फर्दर 5 पार्ट्स और बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला क्या था हमारा? एग्जीक्यूटिव था, जो हमारा 52 से शुरू हो रहा है, तो 52 से 78 तक हमारा चल रहा है। 124 से 147 ये हमारा क्या था? जुडिशरी का था, है ना। 79 से ये क्या था? ईपी पार्लियामेंट का था। और ये हमारा आर्टिकल 248 ये हमारा कैग के बारे में बताता है। 248 से लेकर 152 तक, 151 तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विच आर्टिकल्स कवर द सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स पावर? सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स पावर, पार्लियामेंट और इट्स पावर कौन सा कवर करता है? आर्टिकल EP, है ना। पी तक कौन सा आर्टिकल हो गया था हमारा? 78। 79 से लेकर 122 हमारा क्या करेगा? पार्लियामेंट हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल परटेन टू द जुडिशरी? अब जुडिशरी के लिए मैंने आपको आर्टिकल बताए थे 124 से 147, जो हमारे यूनियन में आता है, और हमारा 214 से लेकर 232 जो हमारा स्टेट में आता है। तो इनमें से कोई आर्टिकल आपको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, ए में दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर ए होगा इसके लिए। अब हम चलते हैं अगले पे। विच आर्टिकल्स कवर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव? अब स्टेट की बात आ गई, है ना। स्टेट की बात आ गई तो हमने इसके लिए क्या ट्रिक की थी कि जनरल एक्सरसाइज, है ना, जनरल एक्सरसाइज, पावर ऑफ
गवर्नमेंट एक्ट, जुडिशियल एक्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जनरल एक्सरसाइज करता है। तो सेकंड पार्ट था उसका किसका, स्टेट का। तो आर्टिकल स्टेट के कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इसके आर्टिकल थे 152 से 237 तक। पहला आर्टिकल होता है हमारा जनरल में खाली एक ही आर्टिकल 152। तो हमारा जो एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव वाला आर्टिकल है वो कहाँ से शुरू होगा, 153 से, जो कहाँ ही है, फर्स्ट में ही है, 153 से 167 तक। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल्स कवर्स द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के लिए याद है कौन सा वर्ड था, फ्रूट। फ्रूट से हमारी नई ट्रिक हो रही थी, जो पार्ट 12 शो करता है हमारा। जो हमारा आर्टिकल कौन सा दिखाता है इनमें से, आर्टिकल 265 से लेकर 300 ए तक। 265 नहीं बल्कि हम इसे 264 कहेंगे। यहाँ पे 264 से शुरू होता है, 264 टू 300 ए। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल्स कवर्स द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल। इलेक्शन के लिए आपको याद है कहाँ तक था, इलेक्शंस के लिए हमारे इलेक्शन से पहले क्या आता है, इलेक्शन से पहले हमारा क्या आता है, ट्रिब्यूनल्स, जो 323 आर्टिकल कवर करता है। तो ये कवर करेगा हमारे ये हमारा कवर करेगा आर्टिकल 324 टू 329 ए। सिर्फ 5 आर्टिकल आता है। अब देखते हैं किसमें हमारा ए में ही है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है। विच आर्टिकल्स कवर सब्जेक्ट ऑफ पंचायत। पंचायत किस में आता है, पी से, यूपी। पी हमारा कौन सा है, पार्ट 9 है ना। आप ट्रिक से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस टू यूपी। पी हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 9 नंबर पे आ रहा है। 9 नंबर पर आ रहा है। तो हमारे आर्टिकल्स कहाँ से 243 से कवर करता है, 243 ओ तक, 243 ओ तक, जो हमारा पहला ही आर्टिकल है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल्स कवर द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स के लिए हमारा कौन सा आर्टिकल डील करता है, 301 से लेकर 307 तक। अगला आर्टिकल है। विच आर्टिकल कवर्स द सब्जेक्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें पता है जैसे राम एंड श्याम था, एंड हमारा किसके लिए था, ट्रिब्यूनल एंड एरियाज के लिए, जो आर्टिकल हमारा 244 से 244 ए को कवर करता है। अगला आर्टिकल है हमारा। विच आर्टिकल्स कवर द सब्जेक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए हमारा आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक कवर करते हैं। मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है, देखो आगे क्वेश्चन, और ये आता भी है पेपर में। कितनी इमरजेंसी होती है हमारी, 3 होती है, एक स्टेट, एक एक्सटर्नल, एक फाइनेंशियल। अगला है हमारा कवर सब्जेक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था 368। अगला है विच आर्टिकल कवर्स द सब्जेक्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा क्या था, ऑन था उसमें, ट्रिक में ऑन। पार्ट किस में कवर हो रहा था, 17 में। कौन सा आर्टिकल आ रहा था, 243 से लेकर 251 तक। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। चलिए हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ सारे पूरे होते हैं। आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, जिसमें हम ट्रिक्स के साथ हमारे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे।